Good evening, everyone. Respected Chief Guest, sir, entire Center for Ambition team, Amit sir, selected candidates, my fellow friends and aspirants who are appearing or going to appear for this examination. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि यहाँ पे आप आए और मुझे अपनी बात कहने का मुझे मौका मिला. ज़्यादा मैं आपको बोर नहीं करूँगा, बस मोटी मोटी चीज़ें बताऊँगा जो विच आई हैव डन रॉन्ग. बेसिकली जो भी इस एग्ज़ाम में सारे लोग एक ही चीज़ बोलते हैं और वो बहुत ही फंडामेंटल है, वो ये सिलेबस और क्वेश्चन पेपर बहुत ही फंडामेंटल है. थ्रू आउट प्रिपरेशन जब भी आप इसमें रहेंगे तो ये आपको अगर एक जैसे एक सी में लाइट हाउस होता है वो उसकी तरह काम करता है. अब पॉइंट ये है कि सबको ये चीज़ें पता होती हैं प्रिपरेशन के स्टार्ट से लेके एंड तक, लेकिन फिर भी लोग क्यों डाइवर्ट होते हैं और 99% लोग फेल होते हैं, 1% जो सिलेक्ट होते हैं. रीज़न क्या है? तो मैंने जो भी इसमें समझा है और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग रही है वो एक ये कि एग्ज़ाम को लेकर के एक जैसे बहुत ही पद और प्रतिष्ठा का प्रश्न होता है. आईएएस बहुत ही बड़ा एग्जाम है, सिविल सर्विसेज यूपीएससी के माध्यम से, स्टेट सर्विसेज इज अ वेरी गुड एग्जाम. तो उसमें इतनी पावर और इतना आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सोसाइटी में इतनी रिस्पेक्ट है, तो वो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट होता है. और बच्चे जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो ये सोचते हैं कि शायद एग्ज़ाम की डिमांड ही इतनी ज़्यादा है कि हमें 10 जगह से पढ़ना है. तो पहली गलती जो मैंने की थी वो मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि आप इसको कभी भी ना करें कि आप एक ही जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है, मैं वो रिपीट करके आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा. लक्ष्मीकांत, राजीव अहिर की स्पेक्ट्रम, जो सारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो यूट्यूब पे मेरे बहुत से मुझसे भी बढ़िया टॉपर्स हैं, उन सब के वीडियोस पढ़े हुए हैं. अनिरुद्ध भाई ने इतना बढ़िया बताया, तो मैं वो सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा क्या पढ़ना है आपको. पॉइंट ये है कि जो भी जब आपको ऐसा लगे कि एग्जाम बहुत टफ है, आपसे नहीं हो रहा, तो फिर आपके अंदर एक आ जाएगा जो मेरे अंदर भी आता था कि बहुत मैं शायद दूसरी बुक पढूं, शायद उससे समझ में आ जाए. यहाँ पे आपको अपने आप को कंट्रोल में रखना है और जो बुक्स आपने पहले स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी हुई है उसी को आप 3, 4, 5 नंबर ऑफ इटरेशंस करिए. ये एक बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है. पहले तो ये है कि लिमिटेड बुक्स आपको रखना है, आपको डाइवर्ट नहीं होना है ये सोच करके एग्जाम बहुत टफ है, डरना नहीं है और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं करने हैं. और दूसरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैंने जिसमें गलती कर दी, बिकॉज आई वर्कड इन प्राइवेट सेक्टर फॉर क्लोज टू 5 years. तो एक माइंड मेकअप कर लीजिए. ठीक है, देखिए नथिंग रॉन्ग, राइट और रॉन्ग कि आप एट व्हाट स्टेज यू गेट इनटू दिस एग्जाम, बट पॉइंट ये है कि अर्ली बर्ड कैचेस द फ्लाई. थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट करिए सो डेट यू गेट एन एज. आपका मतलब सिविल सर्विसेज के अटेम्प्ट्स रहेंगे, बिकॉज मेरे अटेम्प्ट्स बचे रहे. आई स्टार्टेड pretty late, around 28 or 29 की एज में. So I think that was not a very wise decision, but whatever. But I would humbly request you all to start pretty early. तो आपको बहुत ही ज़्यादा एज मिलेगा in comparison to others. तीसरा एक एस्पेक्ट मैं इसमें यूपी पीसीएस के एस्पेक्ट से बोलूँगा, बिकॉज आई एम क्वालिफाइड टू टॉक अबाउट स्पेसिफिकली यूपी पीसीएस. वहाँ पे एक एस्पेक्ट होता है, वो ये कि जो इंस्टीट्यूशन है यूपी पीसीएस कैसे एग्जाम करा रहा है, क्या चल रहा है, स्केलिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कभी ये है ऑप्शनल हटेगा कि नहीं हटेगा, इंस्टीट्यूशन बायस्ड है, इसको फेवर कर रहा है, उसको स्केलिंग में कम नंबर दे रहा है. उन सब में आपको नहीं पढ़ना है. जो भी इंस्टीट्यूशन, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, प्लीज रिस्पेक्ट इट. जो भी गेम ऑफ द रूल्स हैं, यू लाइक इट और नॉट, यू हैव टू प्ले बाय इट. अपनी एनर्जी सिर्फ वहीं पे फोकस करिए और बहुत ही सैक्रेड इस संस्था को समझते हुए प्रिपरेशन करिए और ये आपकी एनर्जी को चैनलाइज करेगा प्रॉपरली. लास्ट में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मुझे जो लगता है, जो मुझे भी थोड़ा सा इशू हुआ था इसमें, एक ये था कि 2 एस्पेक्ट होते हैं इसमें सिविल सर्विसेज के जो सिलेबस में. एक होता है पूरा ह्यूमैनिटीज बेस्ड और एक ही टेक्निकल एस्पेक्ट आ जाता है जो कि ऑप्शनल से होता है. अगर आपका ऑप्शनल थोड़ा टेक्निकल है तो आप अब देखिए आप किस बैकग्राउंड से आते हैं और आपका कंफर्ट जोन क्या है, ये आपको समझ करके अपने ऑप्शनल को सिलेक्ट करना है. दूसरी चीज़ ये है कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं चूंकि टेक्निकल बैकग्राउंड से तो शायद मैं याद नहीं करूंगा और मेरा काम हो जाएगा. ठीक है, बहुत ज़्यादा अभी रिसेंटली एक स्कॉलर ने बोला भी है कि रोड लर्निंग्स हो रही हैं एंड ऑल, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या बिना एक मिनिमम अमाउंट ऑफ मगिंग और डेटा और फैक्ट्स नीड्स टू बी मेमोराइज, वो आपको याद करना ही है. तो ये आप इस एग्जाम में आएंगे तो आपको फैक्ट्स में भी चाहिए, फैक्ट्स आपको मेंस में भी कोट करना है, तो आपको थोड़ा सा आपको जो है याद करने का जो एप्टीट्यूड है वो होना चाहिए.
मुझे नहीं पता है कि आप उसमें कितना कंफर्ट है आपका याद करने में। मेरा बहुत ही जीरो था, दैट्स वाई शायद उतना मच बेटर रिजल्ट होता। मेरा याद करने में कंफर्ट जोन बहुत ही कम है। तो मैं ये बोलूंगा कि अपने आप को निमोनिक्स बनाइए या कुछ भी करिए, याद आपको करना है सर्टेन अमाउंट ऑफ बेसिक फैक्ट्स जो कि डायरेक्टली यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं और आप कोट करेंगे इंटरव्यू में भी वो। यू आर एक्सपेक्टेड टू नो दोज फैक्ट्स बिकॉज दोज फैक्ट्स आर द फाउंडेशंस बेस्ड ऑन विच वनली यू कैन एनालाइज। जैसे एक डेटा एनालिसिस जब होती है तो जब आपके पास डेटा होगा तभी आप कोई एक कर्व बना सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स होता है, उसमें आपका डेटा होता है, उसके बेसिस पे आप प्रोजेक्शन करेंगे आगे आज के में आगे कैसे होगा। तो अनलेस यू हैव डेटा, तो इसलिए मैं कहता हूं कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा एंड फैक्ट्स इज नीडेड। तो आपको थोड़ी मगिंग भी करनी पड़ेगी। दिस वाज वन ऑफ द माय वीकनेसेस व्हिच आई वांटेड टू पॉइंट आउट। और ऑल द वेरी बेस्ट, लिमिटेड रिसोर्सेज रखिए, स्टार्ट अर्ली and memorize. I think I would summarize in this way. Thank you, Amit sir, and Mother Foundation did really doing very great job, very inspiring. Thanks for your time. All the very best to all of you. Thank you.